अच्छा मैं चलती हूँ। अभी बहुत पैकिंग का काम भी पड़ा हुआ है और फिर कल के लिए भी कुछ इंतजामात करने हैं। आप रानिया को कहिएगा जरूर। मैंने तो आपके सामने ही रानिया से कह दिया था। अब रानिया आना चाहे तो मुझे आना चाहे नहीं। अब देखिए ना, आपसे मोहतरम भला कौन है यहाँ। जब आप कह देंगी तो वो कैसे नहीं आएगी। अच्छा मैं कह दूंगी उसे। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस करो बेटा, अब जाओ जाके सो जाओ। मम्मी, मुझे रानिया बता रही थी कि आज सारा दिन आपकी शुगर बहुत हाई रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। आपने डेफिनेटली कोई बदपरहेजी की। अरे भाई, तुम लोग तो यूं ही परेशान हो जाती। ये हाई लो का चक्कर तो चलता ही रहता है। ये कमबख्त बीमारी ही ऐसी है, ना फिक्र किया करो इतनी। मम्मी, आप मुझसे खुश तो हैं? कैसी बातें करते हो बेटा, खुदा तुमसे औलाद सबको दे, मैं खुश क्यों नहीं होंगी भला? तुम इतना ख्याल रखते हो मेरा, तुम्हारी बीवी इतनी खिदमत करती है मेरी, और अब तो अल्लाह ने चांद सी पोती भी दे दी है। और क्या चाहिए मुझे? हाँ, फिर मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। एक बच्चे का बाप हो गए, लेकिन ये बच्चों जैसी उल्टी सीधी हरकतें तूने अभी तक नहीं छोड़ी। भला माँ भी कभी नाराज हो सकती है औलाद से? हाँ, जाओ सो जा जाके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Thank God. ये जाग रही है अभी तक? क्या हो गई थी, लेकिन फोन आया तो उसकी आंख खुल गई। फोन किसका है? भाभी का। वो दिन में आई भी थी। उनका और भाईजान का कनाडा का वीजा लग गया है ना। वीजा लग गया तो फिर हमारा उससे क्या लेना देना? कल दावत रखी हुई है भाईजान ने घर पे, उसी की इनविटेशन देने के लिए आई थी भाभी। अभी फोन भी आया था तो कह रही थी कि जरूर आना, बहुत ताकीद कर रही थी। चलो खेलो। फिर क्या, मुझे क्या लेना उनकी दावत से? मैं तो उनसे बात भी नहीं करती हूँ। आज भी आई थी तो एक सेकंड में उनके पास नहीं बैठी थी, बस अम्मी से बातें करती रही और फिर चली गई। काइंडली रानिया, मेरा एक काम करो प्लीज। ये इन लोगों का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, खामखा मेरा दिमाग खराब होता है। अच्छा बाबा, नहीं करती। मूड तो ठीक करो ना। हो जाएगा ठीक। दोनों बाप बेटी एक जैसे, एक सेकंड में मुंह फूल जाता है करके। शर्जील, मैंने कराची पोर्ट पर कस्टम वालों से बात की है, लेकिन वो मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। माल की क्लियरेंस नहीं दे रहे, और अगर ये कंसाइनमेंट ना गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपने सादी साहब से बात की? सर, वो घर पर मौजूद नहीं है और उनका मोबाइल भी ऑफ है। कमाल कर रहा है यार तू। यार तुम्हें खुद जाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है ना, क्या टाइम हुआ? 2 बजे। 2? मैं 4 बजे वाली फ्लाइट में बुकिंग करवा दूँ? ओके, मैं अभी करवा देता हूँ। राइट। हाँ रानिया, हाँ मुझे इमरजेंसी में कराची जाना पड़ रहा। हाँ खैरियत है, वो एक कंसाइनमेंट की क्लियरेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। हाँ नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि नाइट कोच पे वापस आ जाऊं, लेकिन अगर ना आ सका तो डेफिनेटली टुमारो आई विल बी बैक। अच्छा सुनो, मैं ड्राइवर को भिजवा रहा हूँ, उसके हाथ एक सूट भिजवा दो। और देखो, मम्मी की शुगर चेक कर लेना प्लीज, और मीठा बिल्कुल मत खाने देना। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि लिशबार तुम उन्हीं के पास सो जाना? हाँ हाँ बाबा, ज्यादा से ज्यादा सुबह तक वापस आ जाऊंगा। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। भूख तो नहीं लगी? शाबाश, वेरी गुड।
इसको बंद रखो। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? हैं? इसको जाना आता है? रानिया, रानिया। जी जी आ रही हूँ। ये बुला रही है। तुम टेडी बेयर से खेलो। ये देखो इसकी नोजी देखो, इसकी नोजी देखो। नहीं रोना नहीं। ये देखो, ये देखो। अच्छा 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। अभी 1 सेकंड में आ रही है मम्मी। हिलना नहीं आ सकती, ओके? जी अम्मी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हो रानिया तुम? जी जी। रानिया, हम तुम्हें और शर्जील को लेने आए हैं और कब से बैठे यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी, शर्जील घर पे नहीं है, वो कराची गए हुए हैं। अम्मी घर पे अकेली हैं। रानिया, मैंने माँ जी से इजाजत ले ली है। अम्मी मगर शर्जील। अरे चली जाओ बेटा, देखो ना कितने प्यार से तुम्हें लेने आए हैं। और फिर हम खुद ही रानिया को ड्रॉप कर जाएंगे। ये होगा कि इसके आने से ज़रा रौनक बढ़ जाएगी। और वैसे भी ये हमारे ख़ानदान की आखिरी तकरीब है। हमने बाहर से तो किसी को बुलाया ही नहीं, बस घर के लोग ही होंगे। यूं भी चंद दिनों तक तो हम लोगों ने चले ही जाना। वैसे भी जब से शादी हुई है रानिया एक बार भी घर नहीं आई। भाईजान, मैं उनके बगैर कैसे आ सकती हूँ? माँ जी है ना, ये जो इजाज़त दे रही हैं। हाँ, चली जाओ ना बेटा। बल्कि अलिशा को भी मेरे पास यहीं छोड़ जाओ। थोड़ी देर में तो तुम आ जाओगी। कहाँ उठाई उठाई फिरोगी उसे? अम्मी वो बहुत नाराज होंगे। अरे उसकी क्या मजाल, जो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ कहे। मैं इजाज़त दे रही हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बल्कि इनका फ़ोन नंबर टेलीफोन के पास रख जाना। जब शर्जील आएगा ना तो तुम्हें फ़ोन कर लेगा। जाओ रानिया, चेंज करके जल्दी आओ। शाबाश, उठो। जाओ जाओ, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें जाने को। शाबाश, तैयार। आप ठीक रहेंगी ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। कोई बात नहीं। पापा, मैंने अम्मा से कहा कि मैंने कहा अम्मा आप कोफ्ते मत खाओ, लेकिन अम्मा वो तो बाज ही नहीं आ रही अरे खुदा की, कभी तो सीरियस हो जाया कर तू। हेलो हेलो
हेलो। हेलो। किसका है फोन? पता नहीं, आपा शर की आवाज आ रही है, बात क्लियर नहीं है। फिर हाँ, तो उसके बाद मैंने अम्मा से कहा कि भाई कोफ्ते खाने की क्या जरूरत थी। अब अम्मा का पेट फूल। मैं कह रही हेलो 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 हेलो। किसका है फोन? मेरी आपा को तंग कर रहा है, खामखा में बातें भी नहीं करने दे रहा। अरे तुझे मैं भूल सकती हूँ और फिर तू कोई भूलने वाली चीज है। मुझे घर छोड़ा है, देर बहुत हो गई। उलिशपा उठ जाती है ना, अम्मी भी अकेली है। मम्मी 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 रानिया रानिया मम्मी मम्मी बोले ना मम्मी प्लीज बोलिए ना मम्मी। वैसे जब से आप गई है ना, हम लोग तो बिल्कुल उदास रहते हैं। आपके बगैर तो दिल ही नहीं लगता। वैसे ये तो कोई बात ना हुई। अरे यार, ये टेलीफोन उठा के रख दिया, कोई जरूरी टेलीफोन ही आ सकता है। वैसे आप सुबह चले जाइएगा। नहीं नहीं, रानिया ठीक कहती है, इसे जाना चाहिए। तुम ऐसा करो कि 2-3 मिनट बैठो भाभी के पास, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। जी जी। रानिया को टेलीफोन कर दिया। नीनी और आंटी को रानिया को टेलीफोन कर देना चाहिए। बिल्कुल रॉन्ग नंबर ही होगा। हेलो, मैं शर्जील बात कर जी जी शर्जील साहब, किससे बात करनी है आपको? अच्छा, रानिया जी से। रानिया जी सर, अरे अरे एहतियात से बैठिएगा। शर्जील साहब। हेलो शर्जील, आप आ गए? वो दरअसल भाभी इतना ज्यादा इसरार कर रही थी और आंटी भी कह रही थी। अच्छा, मैं आपको आके बताती हूँ। मेरी बात सुनो रानिया, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
अरे इस लड़की ने तो हमें बदनामी के गड़े में धकेल दिया। कैसा तबाह किया उस शख्स ने इसे। इसने तो पहले भी सारे जमाने में हमारी नाक कटवा दी थी, अब ये नई मुसीबत आ गई। खुदा के लिए आप लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। लो, एक तो तलाक लेके घर आके बैठ गई। अरे रहमान, जरा अपनी बहन जी के नखरे तो देखो। बस करो शाहिदा, प्लीज बस करो। वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है, तुम तो बस एक बात को लेकर शुरू ही हो जाती हो। हाँ हाँ, अरे ये भी मुझ पे इल्जाम दे दो, ये भी मेरा कसूर है कि इसको शर्जील ने तलाक दे दी। थोप दो ये इल्जाम भी मेरे सर। अरे मैं तो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही हूँ। आय हाय, मेरे तो पूरे खानदान में आज तक किसी लड़की को तलाक नहीं हुई। एक कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये लड़की हमें। उठ नवीद, चल, खबरदार मैं करी, उठ चल। आ वो आज मैं वकील साहब से मिला था, वो कह रहे थे कि अगर इस वक्त हम केस करें तो चूंकि अलिशबा की एज अभी बहुत कम है तो पहली पेशी पर ही वो हमें मिल जाएगी। मैं कल कागजात लेकर आऊंगा, तुम साइन कर देना। मैं अलिशबा पे केस नहीं करूंगी। केस नहीं करोगी तो फिर? मैं शर्जील पे किसी किस्म का केस नहीं कर सकती, औलाद के लिए भी नहीं। लेकिन रानिया, अलिशबा तो तुम्हारी, वो जितनी मेरी है उतनी शर्जील की भी है। और फिर अम्मी के बाद शर्जील को जरूरत है किसी की, उसे अकेला नहीं कर सकती। नहीं चाहिए मुझे अलिशबा, प्लीज खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें भाईजान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब जी, अलिशबा बीबी सो गई हैं जी। मैंने उसका फीडर बना के रख दिया है, अगर वो रात को उठ जाए तो उसे दूध पिला दीजिएगा, और अगर ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लीजिएगा। मैं अब अपने क्वार्टर में सोने जा रही हूँ। भाईजान, आपको नहीं लगता कि आपने रानिया भाभी वाले मसले में बहुत जल्दी कर दी? मैंने कहा ना नैनी कि मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने जो कुछ भी किया है मैं उस पर बहुत क्लियर हूं। पता नहीं भाईजान, मुझे यकीन नहीं आता कि भाभी मम्मी को अकेले छोड़ के चली जाएंगी। मम्मी, 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 मम्मी प्लीज बोलिए ना। रानिया, रानिया, मम्मी मरी नहीं है। मरी नहीं है मम्मी, उनका मर्डर हुआ है, कत्ल किया गया उन्हें। अगर रानिया ना जाती तो सब कुछ ना होता।
भाजन, मैं आपको छोड़ के जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं? आप तो समझते हैं ना, फरीद की अम्मा हर वक्त नाराज रहती हैं मुझसे। हाँ जानता हूँ। जाओ, सुबह से आई नहीं। आप बहुत परेशान रहने लग गए हैं ना, बहुत अकेले हो गए हैं। अकेला तो हो गया, बिल्कुल अकेला। अस्सलाम वालेकुम मामा। आ जाइए ना। ये वक्त है तुम लोगों के आने का? मामा वो एक्चुअली मामा आपको तो पता ही है शर्जील भाई का आजकल। तो इसका क्या मतलब है कि अब नीनी वहीं रहेगी? नहीं मामा। देखो नीनी, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई बात तुम पे मुसल्लत ना करूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम घर पे ध्यान ही ना दो। अगर शर्जील की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो या सेल्फ क्रिएटेड, हमने क्रिएट नहीं की, और हम काम काज छोड़ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये नहीं हो सकता। जी मामा। एक्चुअली मामा आज हॉस्पिटल से भी मैं लेट निकला तो वापसी पर। फरीद, आई डू नॉट लाइक एक्सप्लेनेशंस। जी मामा। ठीक है, आइंदा नहीं होगा। ओके। तुम मुझे फोन कर देती रानिया। मुझे होश ही कहाँ थी साथिया, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। तुम्हें शर्जील से बात करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि तुम अपनी खुशी से नहीं आई हो, बल्कि क्या बताती उसे? शर्जील ने तो एक लफ्ज कहकर मेरे कहने सुनने की ताकत ही छीन ली मुझसे। फिर मुझे कुछ पता नहीं था मैं यहाँ हूं। अगले दिन जब वकील ने तलाक के कागजात भिजवाए तब भी नहीं। ओह, कितनी ज्यादती है, कितना बुरा हुआ। हौसला करो रानिया। हौसला, खामोशी, सब्र, यही कुछ तो रह गया अब मेरे दामन में। बाकी सब तो खाली हो गया। अलिशबा का क्या सोचा तुमने? भाईजान कह रहे थे कि अगर हम केस लड़ना चाहें तो अलिशबा मुझे मिल सकती है। फिर? मैंने मना कर दिया। क्यों? इस तरह तो मुझे पता है मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, वो भी तो बहुत अकेला हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता है, मैं बहुत चाहती हूँ शर्जील को। लेकिन रानिया, ये भी तो सोचो, एक छोटी सी बच्चे की परवरिश अकेला शर्जील कैसे करेगा? उसकी परवरिश वहां बेहतर हो जाएगी। साथी, मुझसे अपना आप तो संभाला नहीं जा रहा, मैं उस बच्ची को कैसे संभालूं? लेकिन इस तरह तो नहीं, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मैं उसे अकेला नहीं देख सकती। तुम नहीं जानती हो उसे सादिया, मुझे पता है। शर्जील ऐसा नहीं है, वो बहुत चाहता था मुझे। ये तो बस हो गया। मैं बात करूंगी शर्जील से, मैं बताऊंगी उसे कि तुम्हें आंटी ने खुद भेजा था। तुम उसे कुछ नहीं बताओगी, कोई फायदा नहीं है। नुकसान तो उसे भी हुआ है। मैं नहीं चाहती कि वो अपने आप से जंग शुरू कर दे। उसे बेखबर रहने दो, उसे इसी एहसास के साथ जीने दो कि उसने जो किया वो ठीक किया।
उसे ऐसा ही करना चाहिए था। शर्जील गलत नहीं है, वो गलत नहीं हो सकता है। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर बाबा का तो तुम्हें पता है ना, बाबा ने बाकायदा डंडा लेके दौड़ा दिया बेचारे को। रियली? तो और क्या, बाबा जवानी में गुस्से के बहुत तेज थे, एक आलम पना मांगता था उनसे। ये तो बाद में जरा मामा की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। ये रमजान, रामेश के लिए खीर क्यों नहीं लेकर आए अभी तक? अरे अमन, जरूरत नहीं है इसकी, रहने दो। मैं खुद लेकर आती हूँ। बैठो ना तुम प्लीज। कोई और किस्सा सुनाओ ना शहाब अंकल का। अमन, शर्जील कैसा है? बहुत अकेला हो गया ना बेचारा एकदम से। हाँ। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? किस बारे में? ये जो शर्जील ने रानिया को डिवोर्स। मैं कभी इस बारे में सोचती नहीं और ना कभी पूछा है। खैर, मैं भी बस यूं ही एक्चुअली एकदम से यूं हंसता बसता घर उजड़ जाए तो खैर छोड़ो। हाँ, मुझे याद आया, मेन हॉल नहीं है हमारा, उसमें सैटरडे नाइट को एक फ्रेंच वॉयलिनिस्ट का शो हो रहा है। अगर तुम कहो तो 2 टिकट्स। वायलिन तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन रात में थोड़ा। हम उससे जाके रिक्वेस्ट कर लेंगे कि मोसी हो, अमन बीबी चूंकि इवनिंग में नहीं आ सकती हैं, लिहाजा आप अपना शो मॉर्निंग में रख लें। नहीं, मैं मम्मी से बात करके बताऊंगी। एक बात बताऊं अमन तुम्हें? जी। हमेशा मैं तुम्हें बाबा के किस्से सुना रहा था ना, और तुम हंस रही थी, तो एक लम्हे को मुझे ये लगा कि जैसे तुम सदियों बाद हंसी। लेकिन अजीब सी बात है। अजीब सी? तो और क्या, तुम्हें आज तक पता ही नहीं लग सका कि तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। हंसती रहा करो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ, क्या बात है? आपा, मैं एक बात सोच रहा था कि आप लोगों के चले जाने के बाद ये घर तो रानिया को मिल जाएगा, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ नवीद, कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, पर मैं क्या करूं, ये कमबख्त घर है ही उसी के नाम पे। अब रानिया को तो तलाक हो गई, ठीक है? अब ये घर उसको मिलेगा जो रानिया से शादी करेगी, ठीक है? आपके चले जाने के बाद वो इस घर में अकेली रह नहीं सकेगी, किसी ना किसी से तो आपको शादी करना ही पड़ेगी ना। लेकिन नवीद, अब तो खुद सोच कि इतनी जल्दी हम उसकी शादी अब। मजबूरी है आपा, मजबूरी। देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद ना वो अकेली रह सकेगी, है? और फिर मजहब में भी तलाक के 3 महीनों के बाद शादी हो सकती है, तो जब मजहब इजाजत देता है तो फिर क्या मसला? अरे नबी, इतना सियाना हो के तू ऐसी बात करेगा, ऐसी बात करेगा। अब तू खुद सोच के वो अब पहले वाली सूरत हाल तो रही नहीं। आपा, एक और बात भी थी, वो ये कि मेरे पास कुछ पैसे थे, ये कोई 2.5-3 लाख रुपए के करीब, तो मैं सोच रहा था कि मेरी बहन पराए मुल्क जा रही है, तो वहां जाके उसको पैसों की जरूरत भी पड़ सकती है, तो आपा तू ऐसा करना कि वो पैसे वहां जाके ना डॉलर में कन्वर्ट करवा लेना। भाई अच्छा। आपा, मैंने तेरा ख्याल नहीं रखना तो किसने रखना है? रातें थी चांदनी, नहीं उस दिन तो आंधी चल रही थी। ये लो, घोड़ा मर गया तुम्हारा। ये क्या? उठाओ उठाओ, पिटा हुआ मोरा खुद उठाते हैं, ये मर्दानगी की निशानी होती है। बाबा, मैं मर तो नहीं हूँ ना? ओहो, मर तो नहीं है, मैं मुहावरे के तौर पे बोला है ये जुमला। अच्छा, अब आप खुद बताएं, मैं क्या चलूं? खुद चलो। हाँ, क्या चलूं? अच्छा ऐसा करो, ये मेरा वजीर मार दो यार, चलो मारो इस वजीर को, ये अच्छा आदमी नहीं है। ये ले आपका वजीर गया। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई रामेश।
थैंक यू भाई। ओह बाबा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात मगर ये बाजी बेटा। नहीं बाबा प्लीज़, इस वक्त बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है आपसे। हाँ बात तो कर लो, मगर भैया एक बात हम भी तुमको बता देते हैं कि तुम अपने कॉल और फेल, हरकत और सकनात और आदात की वजह से ना बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। वो कैसे? जहाँ देखा कि शहाबुद्दीन खुश नजर आ रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, तो कोई ना कोई पख डाल दिया आके। ये पख क्या होती है बाबा? ये इसे कहते हैं पख। अच्छा छोड़े बाबा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है आपसे। चलो पहले एक बाजी हो जाए, इकट्ठा करो बाबा प्लीज, नो बाजी। अच्छा, को खासा संजीदा मसला लगता है। तो और क्या? हाँ हाँ कहो। बाबा बात ये है कि पिछली बातों को काफ़ी अर्सा हो गया है। मैं ये कह रहा था कि वो बाबा वो हाँ, ये वाहद आदत है तुम्हारी जो तुम्हारी अपनी है, वरना तुम्हारी माँ तो जो कुछ किसी को कहना होता ना टख से पख से कह मारती हैं और मुंह पे मारती हैं तमाचे की तरह। प्लीज बाबा बी सीरियस। हाँ तो भाई सुन रहे हैं ना, तुम कहो तो सही। अब खुद ही तुम गाड़ी इधर उधर घुमाते चले जाओ तो हमें क्या पता चलेगा। बाबा वो मैं चाह रहा था कि आप आंटी से ना अमन के लिए बात करें। खबरदार, अगर ऐसी बात की तो। क्या हुआ बाबा? हम भी कोई बेटा अपने बाप की जान का दुश्मन हो, इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता था हमें। आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम ये चाहते हो कि हम यानी कि शहाबुद्दीन तुम्हारी माँ अपनी बेगम के हाथों कत्ल हो जाए। और अगर मैं जान से चला गया तो? बंद करो ये बकवास। जो मुंह में आता है बकते चले जाते हैं। शर्म नहीं आती बाप के सामने ऐसी बात करते हुए तुम्हें? I'm sorry बाबा, I'm extremely sorry। ठीक है, तुम इस बात का जिक्र अपनी माँ से न करना। आमना भाभी से हम खुद बात करेंगे। ठीक है अगले तुम समझते ही नहीं, आज तक नहीं समझे। बाप का दिल कितना नाजुक होता है।